मेरे प्रिय आत्मन, सहज योग में आज पलटू साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। पलटू साहब का जन्म 1710 ईस्वी में हुआ और 1780 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर पलटू साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं पलटू साहब, ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोज। अद्भुत बात कहते हैं कि अब मुझे किसी से मैं दुष्टता नहीं करता, न किसी से प्रीत करता हूँ, और ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना। अब मेरे लिए दुष्ट और सज्जन दोनों एक जैसे ही हैं, क्योंकि अब सभी द्वंद्वों से मैं मुक्त हो गया हूँ। कैसे मुक्त हो गया हूँ? निष्काम हो गया हूँ। अब आत्मा के तल पर जीता हूँ, एक सब्जेक्टिव लिविंग में जीता हूँ। और याद रखना, जब तुम आत्मा के तल पर जीना शुरू करते हो तब फिर तुम्हारे लिए कोई द्वंद्व का अर्थ नहीं है। कोई सुख और दुख हो, हार हो जीत हो, सफलता हो असफलता हो, मान हो अपमान हो, स्तुति हो निंदा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक शरीर के तल पर हो, जब तक मन के तल पर तुम जी रहे हो, तभी द्वंद्वों का मतलब है। लेकिन जिस दिन निर्द्वंद होकर के आत्मा के तल पर जीना शुरू कर देते हो, अब तुम्हारे लिए सारी कामनाएं विदा हो जाती है, सारे द्वंद्व विदा हो जाते हैं। जिसके लिए सहजो कहती है कि मन में तो आनंद रहे तन बौरा सब अंग, और ना काहू के संग है सहजो ना कोई संग। कहते हैं कि मन में जब आत्मा के तल पर जी रहे हो तो मन में एक सदा आनंद बना रहता है, एक आनंद की स्थिति बन जाती है। तन बौरा सब अंग, और बाहर तो बिल्कुल मतवाले दिखते हो, बाहर तो बिल्कुल बेसुध दिखाई पड़ते हो, लेकिन भीतर तो सदा होश बना रहता है। ना काहू के संग हैं असहजो ना कोई संग, ना तो सबके साथ होते हुए भी तुम अपने को निसंग महसूस करते हो, क्योंकि किसी भी संग से, चाहे वो कुसंग हो कि सत्संग हो, तुम प्रभावित नहीं होते हो, तुम निष्प्रभावित होकर के जीते हो। कहते पलटू साहब, ना काहू से दुष्टता और ना काहू से रोज। मुझे किसी में रुचि नहीं है और ना किसी से मैं दुष्टता या दुष्ट आचरण भी नहीं करता हूँ। ना काहू से रोज दो को इकरस जाना। मैं सदा इकरस रहता हूँ, एक उसी प्रभु की याद में जीता हूँ, राम रस पीते हुए जीता हूँ। तो इसलिए अब मुझे किसी में रुचि भी नहीं, बाहर की किसी भी चीज़ में भी मेरी कोई रुचि नहीं है। बाहर की कोई भी चीज़ मुझे लुभा नहीं पाती, बाहर की कोई भी चीज़ मुझे आकर्षित नहीं कर पाती। कहते पलटू साहब, बैर भाव सब तजा रूप अपना पहचानक। लेकिन कैसे हुआ? निर्द्वंद की अवस्था कैसे प्राप्त हुई मुझे? बैर भाव सब तजा। अब मैं बैर को मैंने छोड़ ही दिया, अब किसी से मेरा कोई बैर नहीं है। और लेकिन कैसे बैर नहीं है, कैसे द्वंद्व सब विदा हो गए? रूप अपना पहचाना। अपना जो वास्तविक स्वरूप है, मेरा जो मूल स्वरूप है, जो मेरा मूल आत्म तत्व है, जो आत्मा मेरा स्वभाव है, जिस दिन से आत्म तत्व के रूप में स्वयं की पहचान की, जिस दिन से जाना कि मैं तो विशुद्ध बोध हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, उस दिन से सारे द्वंद्व मेरे विदा हो गए। जिसके लिए चरण दास कहते हैं, बैर प्रीत उनके नहीं नहीं बाद विवादा। जो इस तरह आत्मस्थ होकर के जीता है, कुटस्थ होकर जीता है, स्थित प्रज्ञ होकर के जीता है, साक्षी होकर के जीता है, आत्मा के तल पर जीता है, निष्काम होकर के जीता है, उसके लिए बैर और प्रीत नहीं है। न किसी से दोस्ती है, न किसी से बैर है, और न ही वाद विवादा। वह व्यक्ति किसी से वाद विवाद नहीं करेगा, क्योंकि वाद विवाद का मतलब क्या हुआ? मैं सही हूँ तुम गलत हो। लेकिन जो आत्मा के तल पर जीता है, बस वो कौन सही और कौन गलत है उसके लिए इसका कोई अर्थ नहीं होता। रूठे से जग में रहे, ऐसा व्यक्ति ऐसे जगत में रहता है जैसे वो रूठा हुआ है, बहुत ज़्यादा वो लिप्त होकर के जगत में नहीं जीता, वो निरंजन दशा में जीता है। रूठे से जग में रहे और सुने अनहद नादा। वो आत्मा में जो संगीत बज रहा है, जो परमात्मा में संगीत बज रहा है, उसको अनाहत नाद संतों ने कहा है। अनवरत नाद बज रहा है, बस उसके श्रवण में संत सदा लीन रहता है। और जब समझ लेता है कि मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो परमात्मा हूँ, उस दिन से समझ लो कि बाहर जगत उसको परेशान नहीं करता, जगत का द्वंद्व उसे परेशान नहीं करता। कहते हैं पलटू साहब, जो कंचन सो कांच। अब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ ज़्यादा मूल्यवान है, कोई चीज़ कम मूल्यवान है। कहते हैं जैसा कांच है वैसा कंचन है, जैसा शीशा है वैसा ही हमारे लिए स्वर्ण है। अब दोनों में कोई मुझे भेद पता नहीं चलता।
दो की आशा त्यागी। और कहते हैं कि बस अब कोई बाहर से मुझे की अपेक्षा ही नहीं है कि क्या मिले, मूल्यवान मिले, गैर मूल्यवान ना मिले, सोना मिले, कंचन कांच नहीं मिले, ऐसी कोई कामना अब मेरे मन में नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। कितना आपाधापी धन का, देखो लोगों को धन के पीछे पागल हैं, किस लिए धन चाहिए इसकी भी नहीं सोचते, बस धन कमाते चले जाते हैं। धन कमाना एक पागलपन है। कितना आपाधापी धन का, पदमान कामिनी कंचन का, कोई पद के पीछे भागा जा रहा है, कोई मान के पीछे भागा जा रहा है, कोई कामनी के पीछे भागा जा रहा है, कोई कंचन के पीछे भागा जा रहा है। यह दौड़ कहाँ ले जाएगी? क्या सार यही है जीवन का? ये कहाँ ये दौड़ तुम्हें ले जाएगी? अंततः ये दुख में ले जाएगी, पीड़ा में ले जाएगी, अशांति में ले जाएगी। क्या सार यही है जीवन का? क्या जीवन का उद्देश्य धन प्राप्त करना है? छोड़ो असार, अब ध्यान करो जीवन का, कुछ सम्मान करो। यदि यह असार है, इसको पा करके भी अंत में तुम्हें खोना पड़ेगा, जीवन में नहीं तो मृत्यु में तो खोना पड़ेगा। इसलिए ये जीवन का अपमान है कि ऐसी क्षुद्र बातों के लिए हम दौड़ें। जीवन का सम्मान इसी में है जो परम मूल्यवान है, जो परम धन है, जो राम रतन धन है, उसको पाने की चेष्टा करें। ये अपने जीवन का सम्मान है। कहते हैं पलटू साहब, हार जीत कछु नाही। कहते हैं अब मेरे लिए ये मूल्य नहीं रखता कि मेरी हार हुई कि जीत हुई। ये हार और जीत जो भी है, ये जो भी द्वंद्व है, मन के तल पर होता है। जो आत्मा में जी रहा है, आत्मा के तल पर जी रहा है, जो आत्मा होकर जी रहा है, जो आत्मबोध में जी रहा है, सच को तो उसके लिए हार जीत, मान अपमान, स्तुति निंदा, सफलता असफलता, इसका कोई अर्थ नहीं है। इसको एक नए अंदाज में सुनो। सब और वही है खेल रहा, तुम व्यर्थ परेशान होते हो। सर्वत्र परमात्मा का एक खेल चल रहा है, एक लीला चल रही है, एक क्रीड़ा चल रही है। नाहक ही हम परेशान होते हैं, वो दोनों तरफ से वही खेलता है। हर हार जीत उसकी है, तुम नाहक शर्मिंदा होते हो। अगर कोई हारा तो परमात्मा ही हारा, अगर कोई जीता तो परमात्मा ही जीता। तुम हार कर शर्मिंदा क्यों होते हो? परमात्मा हारा, तुम क्यों शर्मिंदा होते हो? खेले रघुपति अथवा रावण, चल रहा वही पत्ते बावन। याद रखना, रावण बनकर वही सीता को चुरा रहा है और राम बनकर वही रावण की हत्या भी कर रहा है। तो वही दोनों तरफ से खेल रहा है। इसलिए तुम बस खेल के हिस्से बन जाओ, इसको बहुत सीरियसली लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अथ क्रीड़ा शरणम गच्छामि, भज ओशो शरणम गच्छामि। बस एक खेल है, एक लीला है। बुद्ध पुरुष, आत्मस्थ पुरुष बस इसे लीला समझ करके जीवन को खेलता है। कहते हैं पलटू साहब, प्रीत एक हरि से लागी। ऐसी निर्द्वंद स्थिति कैसे बनती है? बस केवल प्रीत गोविंद से लगी रहती है, बाकी चीज़ें उसके लिए तुच्छ हैं, मूल्यवान नहीं है, केवल गोविंद मूल्यवान है। जिसके लिए चरणदास कहते हैं, मोह को कछु न चाहिए राम, तुम बिन सब ही पी के लागे नाना सुख धन धाम। कहते हे गोविंद, तुम्हारे सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम्हारे बिना सब ये सुख है, धन है, मकान है, सब मुझे फीका लगता है। 8 सिद्धि 9 निधि आपनी और जनन को दीजिए। कहते हैं चरणदास, ये 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ आप किसी और को दे दो। मैं तो चेरो जन्म जन्म को निज करी अपनों कीजिए। मैं तो जन्मों जन्मों से आपका दास हूँ, बस मुझे अपना लो, मुझे अपनी प्रीत दे दो, बाकी किसी चीज़ की चाह नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, दुख सुख संपत्ति विपत्ति भावना यह से दूजा। कहते हैं कि दुख हो, सुख हो, संपदा आवे, विपदा आवे, इसकी कोई फिक्र मुझे नहीं रहती, इसकी कोई परवाह नहीं रहती। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, जीवत मुक्त सोई मुक्ता हो। जीते जी जो इन कामनाओं से मुक्त हो जाता है वही मुक्त है। जब लग जीवन मुक्ता नहीं, तब लग दुख सुख भुगता हो। जब तक तुम जीवन मुक्त नहीं हो जाते। जीवन मुक्त कौन है? जो आत्मस्थ होकर जीता है, जो आत्मा के तल पर जीता है, जो साक्षी होकर के जीता है। जब तक तुम साक्षी नहीं हो जाते, जीवन मुक्त नहीं हो जाते, तब तक तो सुख और दुख का मूल्य है। लेकिन एक बार गोविंद की शरण में चले जाओ, आत्मस्थ हो जाओ, तो तुम्हारे लिए किसी भी सुख दुख का कोई मूल्य नहीं है। कहते हैं पलटू साहब, दुख सुख संपत्ति विपत्ति भावना यह से दूजा। प्रभु के अतिरिक्त और किसी चीज़ का कोई मूल्य मेरे जीवन में नहीं रहा।
जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं जनक से, आपदः संपदः काले दैवा दैवेति निश्चयी। हे जनक, मैंने जाना कि आपदा और संपदा, दुख और सुख दैव योग से अपने समय पर आते हैं। तृप्तः स्वस्थेन्द्रियो नित्यम न शोचति न कांक्षति। कहते हैं मैं अपनी आत्मा में तृप्त हूँ और न तो किसी चीज़ का शोक करता हूँ न किसी चीज़ की कामना करता हूँ। कहते हैं पलटू साहब, जो बामंसो सुपच दृष्टि सम की पूजा। अब मेरी दृष्टि सम हो गई है, सम्यक दृष्टि को मैं उपलब्ध हो गया हूँ। अब मुझे ब्राह्मण और डोम में कोई भेद नहीं लगता, मैं दोनों का सम्मान करता हूँ। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अवली अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे। अरे परमात्मा ने सबको पैदा किया है, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले को बंदे। परमात्मा के प्रकाश से जब सभी पैदा हुए तो कौन श्रेष्ठ है और कौन निकृष्ट है। इसीलिए पलटू साहब कहते हैं, ना जीने की खुशी है पलटू मुए न सोच। कहते हैं कि मैं जी रहा हूँ, इसकी कोई खुशी नहीं है, और अगर मृत्यु आ जाएगी तो उसके लिए कोई शोक नहीं मेरे मन में पैदा होगा। और ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच। न किसी के प्रति मेरे मन में दुष्ट भाव है और न किसी के प्रति मेरे मन में प्रीति भाव है। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर। कहते हैं कबीर साहब कि मैं जंगल में नहीं हूँ, बीच बाजार में डेरा डाले हूँ और सबकी कुशलता सबकी मंगल कामना करता रहता हूँ। और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। न तो किसी के प्रति मेरा दोस्ती है मेरी और न किसी से बैर है। मैं निर्द्वंद होकर के ज़िंदगी को जीता हूँ, प्रभु के सुमिरन में जीता हूँ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे आत्मबोध को जानो, परमात्मा बोध को जानो, आत्मा और परमात्मा की याद में जीना शुरू करो। यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।